ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का अपने चैनल कर लो बातें में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आज आप सुनेंगे शिव पुराण कथा का अध्याय 23। भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ इस पावन कथा का रसपान कीजिए। यदि अभी तक आपने शिव पुराण कथा के अध्याय 1 से 22 तक नहीं सुने हैं और उन्हें सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके उन्हें सुन सकते हैं। तो आइए आज आप सुनिए शिव पुराण की वह कथा जिसमें उमा देवी का दिव्य रूप में देवताओं को दर्शन देना तथा अवतार ग्रहण करने का वर्णन है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर दुर्गम नामक दैत्य द्वारा उत्पन्न संकट का नाश करने वाली जगन माता देवी दुर्गा देवताओं के समक्ष प्रकट हुई। वे रत्नों से जटित दिव्य परम अद्भुत कोमल सौंदर्य से युक्त तथा श्रेष्ठ रथ पर विराजमान थी। करोड़ों सूर्य से भी अधिक प्रभाव युक्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले अपने तेज के मध्य विराजमान सुंदर रूप वाले अनुपम छवि से संपन्न अतुलनीय महामाया सदाशिव के साथ विलास करने वाली त्रिगुणात्मिका होते हुए भी उसमें रहित नित्य शिवलोक में निवास करने वाली सभी कलेशों का नाश करने वाली सबकी माता तथा समस्त सज्जनों को मोक्ष प्रदान करने वाली उन भगवती शिवा को देवताओं ने तजोमयी प्रभा के रूप में देखा, किंतु उनके प्रत्यक्ष दर्शन की अभिलाषा रखने वाले देवताओं ने पुनः उनकी स्तुति की। इसके बाद भगवती जी की कृपा प्राप्त करके देवगण उनके प्रत्यक्ष दर्शन कर सके। देवी के दर्शन से भी सभी देवताओं को महान आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने बार बार उन्हें प्रणाम किया, विशेष रूप में उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शिवे, हे शर्वाणी, हे कल्याणमयी, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, हम सभी देवता सबके दुखों का नाश करने वाली आपको सदा प्रणाम करते हैं। हे देवी, वेद एवं शास्त्र भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते। आपका ध्यान और महिमा वाणी तथा मन से अगोचर है। बुद्धि भी चकित होकर सदा अपनी महिमा का वर्णन करने में असमर्थ रहती है, तो फिर दूसरों की बात ही क्या है। हे शिवे, आपकी कृपा प्राप्त करके बहुत से भक्त आपकी महिमा को जानते हैं। आपके शरणागत भक्तों को कहीं भी भय नहीं होता। हे अंबिके, हम सब आपके दास हैं, अतः आप प्रेम पूर्वक हमारी प्रार्थना सुनिए। हे देवी, हम आपकी महिमा का थोड़ा सा वर्णन करते हैं। आप पहले दक्ष की पुत्री होकर शिवजी की प्रिया बनी थी। उस समय आपने ब्रह्मा तथा अन्य लोगों के महान दुखों का दूर किया था। आपने अपने पिता द्वारा किए गए अनादर से कुपित होकर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर का त्याग कर दिया और अपने धाम को चली गई, जिसके कारण महादेव जी को अत्यंत दुख हुआ। किंतु हे महेश्वरी, देवताओं का वह कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, इसीलिए हम समस्त देवता और मुनिगण आपकी शरण में आए हैं। हे महेशाने, आप देवताओं के मनोरथ को पूर्ण कीजिए, जिससे सनत कुमार का कहा हुआ वचन सत्य सिद्ध हो। हे देवी, आप पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करके पुनः शिवजी की पत्नी बने तथा यथा योग्य लीला करें, जिससे देवगण सुखी हो, कैलाश पर्वत पर स्थित भगवान शिव भी प्रसन्न हो, सभी लोग सुखी हो तथा संपूर्ण दुखों का नाश हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु आदि सब देवता ऐसा कहकर प्रेम में मगन हो गए और विनम्रता पूर्वक सिर झुकाकर मौन खड़े रहे। शिवा भी देवताओं की स्तुति सुनकर प्रसन्न हुई। अपनी स्तुति के कारण का विचार कर तथा प्रभु शिव का स्मरण कर भक्त वत्सला और दयामयी उमा देवी भगवान विष्णु आदि देवताओं को संबंधित करके मुस्कुराते हुए कहने लगी। उमा बोली, हे हरि, हे विधाता, हे देवता और मुनिगण, अब आप सभी दुख रहित हो जाइए और मेरी बात सुनिए। मैं आप लोगों को प्रसन्न हूँ, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरा चरित्र तीनों लोगों को सर्वथा सुख प्रदान करने वाला है। दक्ष आदि जो मोह उत्पन्न हुआ था वह सब मेरी ही माया से हुआ था। मैं पृथ्वी पर पूर्ण अवतार ग्रहण करूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके अनेक कारण हैं जिन्हें मैं आदरपूर्वक बताती हूँ। हे देवताओं, पूर्व काल में हिमाचल और मैना के बड़े भक्ति भाव से मेरी सेवा की थी। उन्होंने मुझे सती स्वरूपा जानकर माता पिता के सम्मान दिया था। इस समय वे नित्य मेरी कृपा पूर्वक सेवा कर रहे हैं
और विशेष रूप से मुझे पुत्री रूप में प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। अतः हे रुद्र तथा देवगण, आप सब अपने अपने धाम को जाइए। मैं हिमालय के घर अवतार ग्रहण करूंगी। इसमें सभी लोगों के दुख दूर हो जाएंगे। आप सब अपने अपने स्थान को जाइए और निश्चित रहिए। मैं मैना की पुत्री के रूप में अवतार लेकर सभी को सुख प्रदान करूंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त संकल्प है। मैं पुनः शिव जी की पत्नी बनूंगी। भगवान शिव की लीला अद्भुत है। वे ज्ञानियों को भी मोह में डाल देने वाली है। उमा बोली, हे देवगणों, जब मैंने दक्ष के यज्ञ में जाकर अपने पिता द्वारा अपने स्वामी भगवान शिव को अनादर होते देखा, तब क्रोध से उत्पन्न होकर अपने शरीर का त्याग कर दिया था। उसी समय से मेरे स्वामी रुद्रदेव अत्यंत व्याकुल हो गए। मेरे पति अपने प्रेम को स्मरण करके वे यह सोचते रहते हैं कि धर्मपरायणता सती ने मेरे ही कारण अपना शरीर त्याग दिया। इसी विचार से वे घर बार छोड़कर अलौकिक वेश धारण कर योगी के समान विचरण करने लगे। वे महेश्वर मेरे सती स्वरूप के वियोग को सहन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने उस समय से काम जनित समस्त सुखों का परित्याग कर दिया। मेरे वियोग में वे अत्यंत दुखी होकर संसार में विचरण कर रहे हैं। हे विष्णु, आप लोग महाप्रभु महेश्वर की अन्य अद्भुत लीला भी सुनिए। वे सर्वज्ञ और पूर्ण ज्ञानी होते हुए भी विरह से व्याकुल होने का अभिनय करते हैं। मेरी अस्थियों की माला धारण किए रहते हैं, फिर भी उन्हें कहीं शांति नहीं मिलती। हे प्रभु, वन वन घूमते हुए ऊंचे स्वर से विलाप करते प्रतीत होते हैं। उन्हें उचित और अनुचित का भी मानो ज्ञान नहीं हो रहा। इस प्रकार प्रभु सदा शिव मोहग्रस्त व्यक्ति की भली भांति लीला करते हुए विचरण करते हैं और प्रेम विरह से व्याकुल जनों के समान वचन बोलते हैं, किंतु वस्तुतः वे निर्विकार, दीनता से रहित, अजय, परिपूर्ण, परमेश्वर, मायाधीश और समस्त जगत के स्वामी हैं। वेदों का अनुसरण करते हुए भी ऐसी लीला करते हैं, अन्यथा उन्हें मोह और काम से क्या प्रयोजन हो सकता है। वे न तो किसी प्रकार से प्रभावित होते हैं, न ही माया से बनते हैं। वे सर्वव्यापक रुद्र मेरे साथ पुनः विवाह करने की इच्छा रखते हैं। अतः हे देवगणों, मैं पृथ्वी पर हिमाचल के घर अवतार ग्रहण करूंगी। रुद्र के संतोष के लिए लौकिक आचरण का आश्रय लेकर हिमालय पत्नी मेना के गर्भ से जन्म लूंगी। कठोर तपस्या करूंगी, रुद्र की भक्ति करूंगी, उनकी प्रिया बनूंगी और देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी। यह सत्य है, सत्य है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आप सब अपने अपने घर जाइए और रुद्र का भजन कीजिए। उनकी कृपा से समस्त दुख दूर हो जाएंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। उन कृपालु भगवान की कृपा से सर्वदा मंगल ही होगा और मैं उनकी प्रिया होने के कारण त्रिलोक में वंदनीय तथा पूजनीय हो जाऊंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार कहकर जगदम्बा देवताओं को देखते देखते अंतर्धान हो गई और शीघ्र ही अपने लोक को चली गई। तदंतर विष्णु आदि समस्त देवता और मुनिगण अत्यंत प्रसन्न होकर उस दिशा को प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपसे दुर्गा जी के उत्तम चरित्र का वर्णन किया, जो मनुष्यों को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाला है। नारद जी बोले, हे तात, जब देवी दुर्गा अंतर्धान हो गई और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, तब उसके बाद क्या हुआ? हिमाचल और मैना ने किस प्रकार कठोर तप किया? भगवती किस प्रकार मैना के गर्भ से उत्पन्न होकर हिमाचल की कन्या बनी? कृपया यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, अब मैं शिव जी को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके उनकी भक्ति को बढ़ाने वाले महान चरित्र का वर्णन करता हूँ। विष्णु आदि देवताओं के चले जाने के बाद पर्वतराज हिमालय और मैना कठोर तप करने लगे। वे पति पत्नी भक्ति युक्त चित्त से दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए उनकी विधिपूर्वक आराधना करने लगे। गिरिराज की पत्नी मैना अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक शिव जी के साथ देवी का पूजन करती थी। उन्हें प्रसन्न करने के लिए नित्य ब्राह्मणों को दान देती थी। संतान प्राप्ति की कामना से मैना ने चैत्र मास के आरंभ करके 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक शिव की पूजा की। वे अष्टमी को उपवास रखती, नवी तिथि को लड्डू, पायस, खीर, गंध, पुष्प आदि अर्पित करती थी। वे गंगा जी के तट पर पवित्र मिट्टी से उमा देवी की प्रतिमा बनाकर
अनेक प्रकार की वस्तुएं समर्पित करती थी और उनकी पूजा किया करती थी। कभी वे निराहार रहती, कभी व्रत धारण करती, कभी केवल जल पीकर रहती, तो कभी केवल वायु को ही सेवन करती थी। इस प्रकार विशुद्ध तेज से दीप्तिमान मेना प्रेम पूर्वक शिवा के चरणों में चित्त लगाकर 27 वर्ष व्यतीत कर गई। 27वें वर्ष की समाप्ति पर जगन्मयी जगजननी शंकर कामिनी उमा अत्यंत प्रसन्न हुई। मेना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट होकर परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके समक्ष प्रकट हुई। तजो राशि के मध्य विराजमान तथा दिव्य अंगों से युक्त उमा देवी प्रत्यक्ष होकर मेना से मुस्कुराते हुए कहने लगी। देवी बोली, हे महासाध्वी, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है वह वर मांग लो। हे गिरिकामिनी, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा तुमने जो कुछ प्राप्त करने की कामना की है वह सब मैं तुम्हें प्रदान करूँगी। यदि तुम्हारी कोई अन्य इच्छा भी हो तो वह भी पूर्ण करूँगी। तब मेना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देखकर उन्हें प्रणाम किया और विनम्रता पूर्वक कहा। मेना बोली, हे देवी, आज मुझे आपके दिव्य स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। कृपया मुझ पर प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेना के ऐसा कहने पर सर्वमोहिनी कालिका अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से मेना को आलिंगन किया। तत्पश्चात मेना को महान ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे भक्ति भाव से प्रत्यक्ष प्रकट हुई शिव कालिका की स्तुति करने लगी। हे महामाया, जगत का पालन करने वाली चंडिका, लोगों का धारण करने वाली तथा समस्त मनोवांछित पदार्थों का प्रदान करने वाली महादेवी को प्रणाम करती हूँ। आप संसार के बंधनों का नाश करने वाली ब्रह्म विद्या है। ऐसी स्थिति में मेरे जैसी साधारण नारी आपकी महिमा का वर्णन कैसे कर सकती है? अथर्ववेद में जिनकी महिमा का वर्णन किया गया है वे आप ही है। दृश्य और अदृश्य समस्त तत्वों में आपकी ही शक्ति व्याप्त है। 5 महाभूतों के समुदाय को धारण और संचालित करने वाली शक्ति भी आप ही हैं। आप नित्य स्वरूपा है, समय समय पर योग युक्त एवं समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती है। आप ही जगत की उत्पत्ति करने वाली तथा उसकी आधार शक्ति है। आप ही परम नित्य प्रकृति है, जिसके द्वारा ब्रह्मा स्वरूप का साक्षात्कार किया जा सकता है। वह परम विद्या भी आप ही हैं। हे मात, आज आप मुझ पर प्रसन्न हुई है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेना की इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका पुनः उनसे बोली। देवी बोली, हे मेना, अब तुम अपना मनोवांछित वर मांगो। हे हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुम जो भी चाहोगी मैं निश्चय ही तुम्हें दूंगी। तुम्हारे लिए मेरे पास जो कुछ भी अदेय नहीं है। महेश्वरी के अमृत के समान मधुर वचन सुनकर हेमगिरी कामिनी मेना अत्यंत संतुष्ट होकर बोली। मेना बोली, हे शिवे, आपकी जय हो, जय हो। हे महेश्वरी, यदि मैं आपकी कृपा की पात्र हूँ तो मैं आपसे एक श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। हे जगदम्बिके, पहले तो मुझे 100 पुत्र प्राप्त हो जो दीर्घायु, पराक्रमी तथा रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मुझे एक ऐसी पुत्री प्राप्त हो जो रूप और गुणों से युक्त हो, दोनों कुलों को आनंद देने वाली तथा तीनों लोकों में पूजित हो। हे शिवे, आज स्वयं देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री बने। हे भवानी के, आप रुद्रदेव की पत्नी बनकर दिव्य लीला करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेना की यह बात सुनकर प्रसन्न हृदय देवी उमा उनके मनोरथ को पूर्ण करती हुई मुस्कुरा कर कहने लगी। देवी बोली, तुम्हें जो बलवान पुत्र प्राप्त होंगे उनमें से एक अत्यंत बलवान और श्रेष्ठ होगा, जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट होकर मैं स्वयं तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतारित होंगी और समस्त देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर जगतराती परमेश्वरी कालिका शिव मैना के देखते देखते वहां से अंतर्धान हो गई। महेश्वरी से अभीष्ट प्राप्त कर मेना को भी अपार हर्ष हुआ और उनकी तपस्या से उत्पन्न समस्त कलेश नष्ट हो गए। अत्यंत प्रसन्नचित साध्वी मेना उस दिशा को नमस्कार करके जय जयकार करती हुई अपने स्थान को चली गई। यद्यपि मेना के प्रसन्न मुखमंडल को देखकर ही हिमवान को संपूर्ण घटना का ज्ञान हो गया था, फिर भी मेना ने
अपने मुख से संपूर्ण वरदान का वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनाया। मीना के वचन सुनकर पर्वतराज हिमालय अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने शिवा में भक्ति रखने वाली अपनी प्रिय पत्नी की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। तत्पश्चात जब मैना गर्भवती हुई तब समय के अनुसार उन्होंने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मैनाक रखा गया। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री स्थापित की। वह अद्भुत पर्वत के नाग कन्या और देवगणों के विहार का रमणीय स्थल बना। हे देवर्षि, जिस समय इंद्र ने पर्वतों के पंख काटने प्रारंभ किए उस समय वृष द्वारा काटते हुए पर्वतों के पंखों को देखकर भी मैनाक सुरक्षित रहा और उसके पंख नहीं कटे। हिमालय के 100 पुत्रों से मैनाक सबसे श्रेष्ठ, महाबली और महान पराक्रमी था। वह समस्त पर्वतों में विशेष स्थान प्राप्त कर पर्वतराज के समान सम्मानित हुआ। उस समय हिमालय की नगरी में महान उत्सव मनाया गया। दोनों पति पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका समस्त कलेश नष्ट हो गया। उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया तथा अन्य लोगों को भी धन वितरित किया। शिव और शिवा के चरण युगल से उन दोनों का अत्यधिक प्रेम हो गया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात उन दोनों पति पत्नी ने देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए भक्तिपूर्वक जगदम्बा का स्मरण किया। उधर अपने पिता दक्ष के यज्ञ में योग बल और शरीर से त्याग करने वाली भगवती चंडिका ने हिमालय पत्नी मेना के गर्भ से जन्म लेने का विचार किया। प्रसन्न होकर समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली वे महेश्वरी अपने वचन को सत्य करने के लिए पूर्ण अंश से हिमवान के चित्त में प्रविष्ट हुई। तत्पश्चात मेना ने शुभ लक्षण धारण किए। हे मुनिवर, उसी समय विष्णु आदि देवता तथा मुनिगण वहां आए और गर्भ में स्थित शिवा की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे दुर्गे, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हम सभी आपकी शरण में आए हैं। हे शिवप्रिय, हे महेश्वरी, आप देवताओं के दुखों को दूर करने वाली, तीनों लोकों की माता तथा भक्तों पर स्नेह रखने वाली है। हे महेश्वरी, आपकी कृपा से हम सभी देवगण स्नात हो गए हैं। इस संसार में सभी सुखी प्राणी आपके द्वारा ही उत्तम सुख प्राप्त करते हैं। आपके बिना इस त्रिलोक में कुछ भी शोभा नहीं देता। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार सभी देवगण प्रसन्नचित होकर गर्भस्थ महेश्वरी की स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। हे नारद, जब 9 महीने व्यतीत हो गए तब 10वां महीना पूर्ण होने को आया। तब ग्रस्त जगदम्बा महाकाली ने गर्भ के बाहर प्रकट होने की इच्छा की। उस समय अत्यंत शुभ और मंगलमय वातावरण हो गया। नक्षत्र, तारे और ग्रह शांत हो गए। आकाश निर्मल हो गया तथा सभी दिशाओं में प्रकाश फैल गया। अनेक प्रकार की सुखद और शीतल वायु बहने लगी। देवता आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। पुष्पों की वर्षा होने लगी तथा श्रेष्ठ गंधर्व मधुर गान करने लगे। उसी अवसर पर आद्याशक्ति शिवा देवी मेना के समक्ष अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई। वे बसंत ऋतु के चैत्र मास की 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय चंद्रमंडल से गंगा की भांति प्रकट हुई। भगवती शिवा मेना के गर्भ से उसी प्रकार अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई जैसे समुद्र से महालक्ष्मी का आविर्भाव हुआ था। उस समय भगवती के प्रकट होने पर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए। चारों ओर अनुकूल, गंभीर, सुगंधित तथा शुभ वायु बहने लगी। उस समय जल वृष्टि के साथ पुष्प वृष्टि होने लगी। शांत अग्नियां प्रज्वलित हो उठी। बादल मधुर गर्जना करने लगे। उस अवसर पर विष्णु आदि समस्त देवता भी वहां आए और प्रेम पूर्वक जगदम्बा का दर्शन करने लगे। शिवलोक में निवास करने वाली शिवप्रिया महाकाली दिव्य रूप धारण करने वाली उन महामाया जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे जगदम्बे, हे महादेवी, आप देवताओं का कार्य पूर्ण करने वाली है, इसीलिए हम सभी आपको सदा प्रणाम करते हैं। हे भक्त वत्सले, आप सभी देवताओं का कल्याण करें। आपसे मैना का मनोरथ पूर्ण किया है, अब भगवान शिव का भी मनोरथ पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार विष्णु आदि देवता शिवा की स्तुति कर उन्हें प्रणाम करके तथा उनकी परम गति की प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। उस दिव्य स्वरूप को देखकर
गिरिराज पत्नी मेना को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। उन्हें परमेश्वरी जानकर अत्यंत हर्षित हुई और उनकी स्तुति करने लगी। मेना बोली, हे जगदम्बे, हे अंबिके, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आप इस दिव्य रूप से मेरे समक्ष प्रकट हुई है। हे शिवे, आप समस्त शक्तियों में आद्या शक्ति तथा तीनों लोकों की जननी है। हे देवी, आप भगवान शिव को सदा प्रिय है तथा संपूर्ण देवताओं द्वारा स्तुत्य है। हे महेश्वरी, मुझ पर कृपा कीजिए। इसी रूप से मेरे ध्यान में स्थित रहिए। अब मेरी पुत्री के समान प्रत्यक्ष रूप धारण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। पर्वत पत्नी मेना की यह बात सुनकर शिवा देवी अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे कहने लगी। देवी बोली, हे मेना, पहले भी तुमने अत्यंत तत्परता से मेरी सेवा की थी। उस समय तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वर देने के लिए तुम्हारे पास आई थी। मेरे वर मांगने पर तुमने मुझसे यह वर मांगा था कि हे महादेवी, आप मेरी पुत्री बने और देवता का हित साधन करें। तब मैंने तुम्हें वह वर प्रदान करके अपने धाम को प्रस्थान किया था। हे गिरिकामिनी, अब उसी वरदान के अनुसार मैं तुम्हारी पुत्री बनी हूँ। आज मैंने जो यह दिव्य रूप धारण किया है वह केवल इसलिए कि तुम्हें मेरा स्मरण हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप से प्रकट होने पर तुम मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाती। अब तुम दोनों पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव से मेरा निरंतर चिंतन करना। ऐसा करने पर तुम मेरी परम पदवी को प्राप्त करोगी। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीलाएं करूंगी, देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी, भगवान शंभु की पत्नी बनूंगी तथा सज्जनों का उद्धार करूंगी। ब्रह्मा जी बोले। ऐसे कहकर अंबिका शिव माता के देखते देखते अपनी माया से प्रसन्नता पूर्वक नवजात कन्या के रूप में प्रकट हो गई। ओम नमः शिवाय। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोले भगवान शंकर और माता पार्वती की जय। अगले अध्याय में आप सुनेंगे माता पार्वती के नामकरण तथा उनकी बाल लीलाओं का वर्णन। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।